Hello students and welcome to the online classes for class 10th and subject is biology, and today our topic is respiration in animals from chapter number 6, life processes. See, respiration in animals, as we have already discussed what is the respiration in our previous classes. So respiration means that in the presence of oxygen the food get converted into carbon dioxide and water along with the production of large amount of energy that is required by the organism. Since such type of respiration takes place at cellular level, then respiration is considered as cellular respiration. Okay, I will explain you in both Hindi and English. अभी तक हमने जो भी पढ़ा है इसके अंदर वो रेस्पिरेशन के में क्या है कि जो हमारी एक सेल है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करती है, जो फूड मटेरियल होता है, एब्जॉर्ब फूड मटेरियल, उसे कन्वर्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और उससे क्या प्रोड्यूस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है. तो इफ़ वी ऑब्जर्व रेस्पिरेशन इन एनिमल्स देन व्हाट वी विल सी दैट डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन. कि जो अलग अलग एनिमल्स हैं वो क्या हैं, डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन उनके अंदर प्रेजेंट होता है. क्या होगा उसमें, डिफरेंट मोड ऑफ रेस्पिरेशन होगा. सी हियर टू ए टेबल इज गिवन, एक टेबल दी हुई है जिसमें एक तरफ एनिमल लिखा हुआ है, एक तरफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन. तो यहाँ पे ये बता रखा है कि जिस तरीके का एनिमल है उसी तरीके का उसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है. अगर यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, सी फर्स्ट यूनिसेल्युलर एनिमल्स लाइक अमीबा प्लेनेरिया. यहाँ पे क्या दे रखा है कि यूनिसेल्युलर एनिमल्स हैं जैसे अमीबा हुआ या प्लेनेरिया, उनमें क्या प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. यानी वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं. गैसियस एक्सचेंज होगा, उसके थ्रू जो ऑक्सीजन एंटर करती है उसका यूटिलाइजेशन होता है फिर किस लिए, फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. देन इन अर्थवॉर्म थ्रू स्किन, स्किन के थ्रू होता है और इसे हम पल्मोनरी भी कहते हैं. जो सॉरी स्किन से हो रहा है तो इसे क्यूटेनस बोला जाता है, जो स्किन के थ्रू होगा उसे क्या बोल देते हैं हम, क्यूटेनस. देन कम्स, यहाँ पे क्या आता है कि एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश, प्रॉन्स, उन सब में क्या प्रेजेंट होता है, गिल्स प्रेजेंट होती है. इंसेक्ट्स लाइक ग्रास होपर, कॉकरोच, उसमें क्या होते हैं, स्पाइरेकल्स होते हैं और ट्रैकियाज प्रेजेंट होते हैं. फिर अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लैंड एनिमल्स के अंदर क्या होता है, लाइक ह्यूमन, बर्ड्स, इन सब में क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे लंग्स प्रेजेंट होते हैं. तो जो ऑर्गेनिज्म है, यानी हम देखते हैं एनिमल के अंदर कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्या होता है, रेस्पिरेशन होता रहता है. सो द कॉमन फीचर्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन. अब हम ये देख लेते हैं कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है उसके कॉमन फीचर्स क्या हैं. ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैव 3 कॉमन फीचर्स. जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैं उन सब के कितने कॉमन फीचर्स होते हैं, 3 कॉमन फीचर्स उनमें होते ही हैं. होते तो बहुत से, लेकिन जो 3 इंपॉर्टेंट हैं वो ध्यान रखने हमें कि ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैव अ लार्ज सरफेस एरिया टू गेट एनफ ऑक्सीजन. कि जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है हमारे, उनका जो सरफेस एरिया है वो लार्ज होता है, और जिससे हम क्या क्या ले सकें, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकें. All the respiratory organs have thin walls for easy diffusion and exchange of respiratory gases. और जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उन सब में क्या होती है, एक पतली सी वॉल होती है ताकि जो गैसेज हैं वो आसानी से डिफ्यूज़ हो सके. और इससे जो एक्सचेंज होगा गैसेज का, रेस्पिरेटरी गैसेज कौन सी, ऑक्सीजन का इनटेक होना होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जानी होती है, तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं, रेस्पिरेटरी गैसेज. उन दोनों का आपस में क्या हो सके, एक्सचेंज हो सके. कि ऑक्सीजन की ज़रूरत अंदर है तो सेल के अंदर आएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाना है तो बाहर जाएगा. देन ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लाइक स्किन, गिल्स एंड लंग्स हैव अ रिच ब्लड सप्लाई फॉर ट्रांसपोर्टिंग रेस्पिरेटरी गैसेस. कि जितने भी हमारे पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो स्किन हो, गिल्स हो या लंग्स हो, उनके अंदर एक रिच ब्लड सप्लाई होती है जो उन रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है. यानी जब तक वो ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, हर एक सेल के पास नहीं पहुंचेगी, और अगर सेल के पास नहीं पहुंचेगी तो वो क्या नहीं कर पाएगी, फिर उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता गैसेस का.
तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़े हैं कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, एक तो लार्ज सरफेस एरिया होता है उसके अंदर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हो। एक जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उनके अंदर एक पतली वॉल होती है ताकि आसानी से डिफ्यूज़न हो सके गैस का। और इसके अलावा जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उसमें ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन in the atmosphere, but animals that live in water are considered as aquatic animals, need to use the oxygen dissolved in water. अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जो भी लैंड लिविंग एनिमल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोला जाता है। और वो क्या नहीं कर सकते हैं, ऑक्सीजन में जो एटमॉस्फेयर पे, मतलब वो क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन होती है उसे ही इनटेक करते हैं। लेकिन जो एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं, वाटर में, उन्हें एक्वेटिक एनिमल बोला जाता है। तो जो भी ऑक्सीजन डिजोल्व होती है वाटर के अंदर, वो सिर्फ उसे ही क्या कर सकते हैं, उसका इनटेक कर सकते हैं। जैसे फिश है, वो गिल्स के थ्रू क्या ले, मतलब पानी मुंह के थ्रू आएगा, गिल्स के थ्रू क्या होगा, उसमें से गैसेस वगैरह सेपरेट आउट हो जाते हैं और ब्लड में डिजोल्व होकर सारे बॉडी पार्ट में स्प्रेड आउट हो जाती है, ट्रांसपोर्ट हो जाती है। तो सिंस द अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इज़ फेयरली लो, जो अमाउंट है डिजोल्व ऑक्सीजन का वो क्या है, लो है, कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, कि उसके कंपेयर में कि कितना अमाउंट ऑक्सीजन का एयर में प्रेजेंट है। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक एनिमल्स इज मच फास्टर देन दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है किसका, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का, वो ज़्यादा फास्टर होता है जितना हमने टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के अंदर देखा है। So this is all about the introduction of respiration in animal. So rest we will discuss in our next video.